डियर एनसीसी कैडेट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। पिछले वीडियो में अपन एक क्लिप देखी जिसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में हमने जानकारी ली। इसमें भी स्लाइड के माध्यम से हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे होती है ये देखेंगे। फर्स्ट, द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में हमने देखा कि इंडिया इज़ अ पिक्चर ऑफ डाइवर्सिटी सीन हर पीपल, कल्चर्स, कलरफुल फेस्टिवल्स, ड्रेसेस एंड कॉस्ट्यूम्स, रिलीजन, फ्लोरा एंड फोना एंड वेरिंग लैंडस्केप। हमने वीडियो के माध्यम से पिछले वीडियो में देखा कि अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्टेट में हमारे फेस्टिवल अलग है, कलरफुल फेस्टिवल है, पीपल अलग अलग हैं, उनके कल्चर्स अलग है, उनके ड्रेसेस पहनने का ढंग अलग है, कॉस्ट्यूम्स, उनके धर्म अलग अलग हैं। To acquaint the class about unity in diversity, this is the aim of this chapter. Part 1 में हम देखेंगे importance and fundamentals of national unity and Part 2 में relevance of NCC in unifying India. Part 1 importance and fundamentals of national duty. इस चित्र को आप केयरफुली देखिए कि फॉर सोशल पीस एंड हार्मनी क्यों चाहिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फर्स्ट, द प्रॉस्पेरिटी, डिग्निटी, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, पीस, होप, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ट्रस्ट। ये हाथों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब है कि देयर इज़ नो वे टू पीस, पीस इज़ द वे, देयर इज़ नो वे टू पीस। अगर हम भारत में शांतता बनाए रखते हैं तो इसका मतलब है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी चाहिए, हम रिस्पेक्ट करना जानते हैं। यहाँ पे पीस एंड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड गुडविल। हर एक चित्र में देखिए कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, लेकिन भारत में हर मज़हब का हम रिस्पेक्ट करते हैं। हर मज़हब का, हर धर्म का हमें वीडियो के माध्यम से हमने देखा भी हुआ है कि हम कैसे हाउ टू सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल एंड रेस्पेक्ट ईच अदर्स। रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन, हमारा नेशन का जो डेवलपमेंट है वो चाहे मेट्रो ट्रेन रहे, चाहे रास्ते रहे, चाहे पानी बिजली की समस्या रहे, इंडियाज़ डेवलपमेंट के लिए हमको यहाँ पे नेशनल यूनिटी की आवश्यकता होती है। लिंग्विस्टिक यूनिटी फंडामेंटल्स जो है, फर्स्ट है लिंग्विस्टिक यूनिटी। हम अलग अलग भाषा बोलते हैं लेकिन हम अपने मदर टंग का भी रेस्पेक्ट करते, अपनी हिंदी जो राष्ट्रभाषा है उसका भी रेस्पेक्ट करते, और जो फॉरेन लैंग्वेजेस है वी शुड लर्न ऑल द लैंग्वेजेस। रिमूवल ऑफ कास्ट सिस्टम ये होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। सेकुलरिज्म, एक्सेप्टेंस ऑफ रीजनल एंड डाइवर्सिटीज़, ये भी हम इस फंडामेंटल से जानते हैं। पार्ट 2 में हम रिलीवेंस ऑफ एनसीसी इन यूनिफाइंग इंडिया, इसके माध्यम से क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द डाइवर्स हेरिटेज। वी शुड क्रिएट एज अ एनसीसी ऑफिसर, एज एएनओ, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एनसीसी के जो भी कैडेट अपने तरफ आते हैं उनके मन में हर धर्म के प्रति, हर भारतीय के प्रति सम्मान होना चाहिए। क्रिएट अवेयरनेस, और वो अवेयरनेस हमको उसमें लाना चाहिए अबाउट द डाइवर्स हेरिटेज इन इंडिया। डिसिप्लिन एंड पैट्रियोटिज्म, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमने डिसिप्लिन, क्योंकि एनसीसी का मोटो ही है कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। फर्स्ट, द डिसिप्लिन एंड पैट्रियोटिज्म। हम भारत के 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस देश को स्वतंत्रता के पग पर लाने के लिए हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इसमें बहुत सारे लाखों भारतीय थे, बहुत सारे नेता थे, और यह स्वातंत्र्य हमें फ्री में नहीं मिला है। इसका महत्व हम अपने कैडेट को बताएं और उनके भी पैट्रियोटिज्म, और दे शुड इन द अपॉर्चुनिटी और टेक पार्टिसिपेशन इन द आर्म फोर्सेस, और डिसिप्लिन उनके अंदर आनी चाहिए। एथिक्स एंड सोशल वैल्यूज़, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़, हम देखेंगे कि इस चित्र के माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों में कैसे कैसे त्यौहार होते हैं, कैसे कैसे अलग अलग उनके रूल्स है, उनके लोकल्स जो खेल होते हैं वो भी इसमें शामिल है, उनके डांस शामिल है, उनके एथिक्स शामिल है, उनके ड्रेसेस पहनने का अलग अलग ढंग शामिल है, और पूरे विश्व में हम इसी कल्चर के माध्यम से जाने जाते हैं जिसे कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी कहा जाता है। कंक्लूजन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हमने देखा, फर्स्ट हमने वीडियो क्लिप देखी पहले आपने एनसीसी चैनल पे ऑडियो के माध्यम से,
और यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हमने सभी बातों पे ध्यान दिया हुआ है। फिर भी यू शुड राइट डाउन योर ओन वर्ड्स अबाउट आवर इंडिया, भारत के बारे में क्यों हम एक रहना चाहते हैं, ये हम पेपर में जब लिखेंगे तो अपने ओन वर्ड में हम लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।